हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, क्लास है हमारी 11th, यूनिट नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। कई बच्चों ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं आती। प्लीज़ सर, हमारे लिए कुछ इजी ट्रिक के अनुसार हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाओ। हमें वैलेंस थ्योरी तो आ चुकी, बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, आज मैं वो मतलब बताने वाला हूँ आपको। आप ज़रा ध्यान से सुनना। पार्ट नंबर है हमारा 21 आ चुका है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशंस आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब समझाया था कि मतलब जो भी दो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में मर्ज कर जाएंगे। ठीक है, आपस में बच्चों ओवरलैपिंग कर जाएंगे इसकी तरफ। बट जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ऐसा नहीं कहता। ठीक है, ये थ्योरी बच्चों ऐसा नहीं कहती, ये कहती है कि जो भी हमारे दो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ना कि ओवरलैपिंग करके मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल ट्रिक में हम नाम देते हैं MOT। ठीक है, गिवन बाय द हर्ट्ज एंड मिल्कन 1932 में। ठीक है, मिल्कन ने एक्चुअली क्या बताया था, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो इस व्यक्ति ने बताया था। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या बताया था, जो हमारा हर्ट्ज रूल होता है, हर्ट्ज एनीथिंग जो भी हमारे रूल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से लागू होते हैं। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ था वो यहाँ से लागू हुआ था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक्चुअली क्या चीज़ है और वैलेंस थ्योरी में एक्चुअली क्या चीज़ थी। ठीक है, मेरे पास एक तवा है। ठीक है, तवा है मेरे पास, उसके बीच में मैंने एक अंडा रख दिया। ठीक है, और वो उस अंडे को मैंने बच्चों फोड़ दिया। ठीक है, मैंने उस अंडे को फोड़ दिया। ठीक है, फोड़ने के बाद उसका जो बीच में येलो येलो होता है वो तो आ गया, बट जो उसका वाइट वाइट होगा वो फैल जाएगा, ऐसे बिल्कुल फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट अंडा लिया बच्चों मैंने इसी के पास। ठीक है, वो भी मैंने ऐसे फोड़ दिया उसको, येलो येलो तो यहाँ रह गया, बट उसका जो वाइट वाइट होता है, ठीक है, वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर गया, मतलब इसके साथ वो मर्ज कर गया। ठीक है, ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है हमारा वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी कहती है। ठीक है, बट हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअली ये कहता है कि जो भी हमारा अंडा होगा, ऐसे ये एक मेरा तवा है। ठीक है, बीच में हमारा एक अंडा है ऐसे। ठीक है, वो एक अंडा हमारा ये है। ठीक है, फोड़ने के बाद बच्चों जो भी इसका वाइट वाइट निकलेगा ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कहता है कि ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, बट जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहती है कि आपस में पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। अब ये तो नहीं पता अंडा फूटने के बाद क्या वाइट वाइट यहाँ भी जा सकता है और इसका वाइट वाइट यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मोटी। ठीक है, MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम इसके बच्चों कुछ 5, 6 या 7 कुछ भी जो भी पोस्टुलेट होंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा। मेरा जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फर्स्ट पोस्टुलेट, कि जो भी हमारा ऑर्बिटल होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ना कि वो आपस में मर्ज होंगे। मर्ज करने वाला काम कौन करता है, ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती है। बट जो मिक्सर का काम कौन करता है वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करती है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, 1 बाय 1 आपको पोस्टुलेट समझा दूंगा। जो फर्स्ट आपको पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइंड आइटम completely mixed with each other
टू फॉर ए न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था, नीचे मैंने इसके साथ कति मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया है। ठीक है, एक आइटम के ऊपर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्लस में ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, आपस में मर्ज होकर मतलब मिक्सिंग करके क्या बनाएगा, हमारा एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट कि द इलेक्ट्रॉन इन आइटम वाज इज एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग होनी चाहिए। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इन ए मोलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज क्लियर। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन इन आइटम है, ठीक है, बाद में वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग करेगा, फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फाउंड होकर हमारा क्या बनाएगा, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। थर्ड हमारा पोस्टुलेट क्या है बच्चों कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सम एनर्जी कैन ओनली फ्रॉम मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मिक्सर। ठीक है, तो एक पॉइंट देता हूं बच्चों, वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जो भी हमारे ओरिएंटेशंस होंगे प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल मिक्सिंग इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, आपको मैं यहाँ मिक्सिंग करके बता देता हूँ कि जैसे हमारा 1s प्लस 1s है, मतलब जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा 1s तो बिल्कुल नज़दीक है, वो तो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे। बट जो हमारा 1s प्लस में 2s है, ऑर्बिटल 1s के तो पास होता है, बट जो हमारा 2s है वो दूर होता है काफ़ी, इसलिए ये मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। अब बात आती है कि आप कहोगे कि सर 2s प्लस 2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ ऊपर कि मेरे पास एक है 2s, ठीक है, प्लस में 2pz ले लिया, ये क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं हेड ऑन। ठीक है, ये मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझाया था। ये मेरा एक s हो गया और ये हमारा 2pz हो गया, ये इससे बीच में से क्या कर रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो जाने की वजह से ये हमारा ओरिएंटेशन बन जाएगा, मतलब ये हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो डेट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सम एनर्जी कैन बी ओनली फ्रॉम ए मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मिक्सिंग। ठीक है, जो भी नज़दीक फॉर्म में होंगे वो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, 3 पोस्टुलेट आपको क्लियर हुआ है। जो नेक्स्ट है हमारा, जो भी हमारा 2s प्लस में 2px होगा बच्चों, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल में मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा s कैसा है था, एक गोल अंडा जैसा होता है, बट जो हमारा px होता है, मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, ऐसे होगा तो ये इंटर न्यूक्लियर फोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक्सिस पर ये डिपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल के डिपेंड नहीं होगा, ना ही ये मिक्स हो पाएगा। मिक्स कहाँ कहाँ होगा, जहाँ 2pz सेम होगा, y सेम होगा, x सेम होगा, वहाँ हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्सिंग कर पाएगा। ठीक है, बट एक बात और आती है, जो भी हमारा px प्लस में 2y क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल अपनी मिक्सिंग कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों एक मेरा ये ले लिया मैंने 2px, ठीक है, उसके बीच में से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने खींच लिया है, बट जो हमारा 2py है, एक बोर्ड के अंदर से है बाहर से और एक अंदर से है, मतलब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, 2s की मोलिकुलर ऑर्बिटल हो पाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट बच्चों एक्चुअली क्या कह रहा है कि मोनोसेंट्रिक क्या होती है और पोलोसेंट्रिक मैंने आपको नाम किस लिए बताया। ठीक है, मान लीजिए ये एक आइटम है, उस आइटम के भीतर एक न्यूक्लियस है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। वैसे ही मैंने एक और न्यूक्लियस आइटम ले लिया, उस आइटम के ऊपर एक न्यूक्लियस है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन है, वो भी अटैक करेगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, मोनोसेंट्रिक बोल दिया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक पोलोसेंट्रिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एक मेरे पास ये न्यूक्लियस है, आपस में ये मिक्सिंग होकर ये कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया था। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये घूम फिर के यहाँ भी आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम फिर के यहाँ भी आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल
ये मेरा एक न्यूक्लियस, ये भी मेरा एक न्यूक्लियस। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ रख दिया मैंने, थोड़ी देर घूम के क्या रख देगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद वो यहाँ है, मतलब चारों ओर मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पॉलीसेंट्रिक क्यों लिखा, आपको पता है पॉलीसेंट्रिक क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों हम यहाँ अगर 2 होते तो मैं इसको डायसेंट्रिक बोलता, 3 होते इसको मैं ट्राइसेंट्रिक बोलता। यहाँ बच्चों कितने भी एक से ज़्यादा मोर देन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक बोल सकते हैं। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि देन इलेक्ट्रॉन इज ए एटॉमिक orbital, it is infused by the only one nucleus, hence it is called to the monocentric। ठीक है, आपस में ये मिक्स होंगे, हमें क्या मिलाएगा, एक पोलोसेंट्रिक देगा। ठीक है, बट देन इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इन्फ्यूज्ड बाय द मोर देन वन न्यूक्लियस, हंस इट इज कॉल्ड टू द पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दैट इज क्लियर। नाउ बच्चों 5th हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, हैज़ इन एन आइटम द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ए 90 डिग्री इज कॉल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको केवल समझा देता हूँ। जो भी हमारा आइटम का एरिया होगा, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी को हम फाइंडिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन के जरिए, ठीक है, वो 90% होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। सिमिलरली हम अगर मोलिकुलर का एरिया को प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फाइंडिंग करेंगे, तो उसकी भी 90 डिग्री पाएगी, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, दैट इज क्लियर। 6th हमारा पॉइंट है बच्चों पोस्टुलेट, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ मोलिकुलर और फॉर्मेट। ठीक है, जितने ज़्यादा हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ज़्यादा हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बन के तैयार होंगे। ठीक है, चाहे आप 2 ले लो, चाहे आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, चाहे आप 10 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लो पाओगे उतने ही हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल ले पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं यहाँ 1s ले लूँ, यहाँ भी 1s ले लूँ, तो इनको हम क्या नाम देंगे? यहाँ तो मैंने 1s रख दिया, इनको हम क्या नाम देंगे, वो हम पोस्टुलेट नंबर 7 को पढ़ते हैं। द फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड टू द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, द एंड अदर इज कॉल्ड टू द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर यह 1s और 1s ऑर्बिटल है तो हमारा जो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा बॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बनता है, एंटिंग बॉन्डिंग। ठीक है, एंटिंग बॉन्डिंग। दैट इज क्लियर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लेस एनर्जी इज ए मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, जो भी हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसकी लेस तो एनर्जी होगी और मोर उसकी स्टेबिलिटी पाई जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं लेस तो स्टेबिलिटी होगी बट जो हमारा मोर एनर्जी इज एंटिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। बॉन्डिंग तो हमारा क्या करेगा, मतलब ये अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, बट जो हमारा एंटिंग बॉन्डिंग क्या कहता है, ये हमारा स्टेबिलिटी को लेस कर देगा और उसके पास पाएगी ज़्यादा एनर्जी और बॉन्डिंग के पास पाएगी कम एनर्जी। ये क्या ज़्यादा करता है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा करता है, ये स्टेबिलिटी को कम करता है। यही हमारा डिफरेंस हो गया बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, चाहे आप बच्चों यहाँ एटॉमिक नंबर 3 ले लो तो 3 हमारे क्या बनेंगे, 3 हमारे मतलब हमारे यहाँ एटॉमिक नंबर आप कितने ले लो, 6 ले लो। चल मैंने 6 एटॉमिक नंबर ले लिया, तो यहाँ बच्चों कितने बनेंगे, 3 तो बॉन्डिंग के बनेंगे और 3 हमारे एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे पोस्टुलेट आप को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा रहा हूँ 1 by 1। 9th हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फील्ड इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अबव प्योली एंड हर्ट्ज रूल। ठीक है, ये क्या कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें कौन कौन से रूल बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। एक तो हमारा रूल होता है हर्ट्ज रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, किसके अंदर, मोलिकुलर ऑर्बिटल को फिल करने के लिए। एक अबव प्योली का रूल्स अबो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे
बॉन्डिंग के अंदर जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए वो कहाँ जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमें ये रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पोस्टुलेट है बच्चों कि द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आर नेम हैज़ सिग्मा पाई, ठीक है, डेल्टा ETC होने चाहिए। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग के नेम होंगे वो जैसे हमारा सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार ETC, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, ये तो बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रोमेट करते हैं, ये बॉन्ड को प्रोमेट नहीं करते क्योंकि ये लेस स्टेबिलिटी के होते हैं, ये मोर स्टेबिलिटी के होते हैं। इनके पास लेस एनर्जी होती है और इनके पास मोर एनर्जी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, आगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल में चलते जाएंगे। अभी हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हमारे ओनली पोस्टुलेट ख़त्म हुए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहाँ फिनिश करते हैं। कल हमारा नया वीडियो आएगा, उसके आगे मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल समझाऊंगा। ठीक है, ये तो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का बेसिक चीज़ था। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।